डियर स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ में आज हम पढ़ेंगे कि रचनात्मक सूचना का सिद्धांत क्या होता है। व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जब हमने कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी थी तो निर्माण की प्रक्रिया में हमने ये पढ़ा था कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, कंपनी का समामेलन कराने के लिए, अर्थात कंपनी को व्यावसायिक जगत में अस्तित्व में लाने के लिए प्रवर्तकों को यानी प्रमोटर्स को कुछ प्रलेख तैयार करने होते हैं और कंसर्निंग रजिस्ट्रार के यहाँ सबमिट करने होते हैं। रजिस्ट्रार उन प्रलेखों को अच्छी तरह स्टडी करता है और स्टडी करने के उपरांत यदि सेटिस्फाई हो जाता है तो वह कंपनी का पंजीयन या समामेलन कर देता है। तो प्रवर्तक जो विभिन्न प्रकार के प्रलेख बनाते हैं रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत करने के लिए, उनमें से दो प्रलेख होते हैं, एक तो पार्षद सीमा नियम और एक पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम प्रत्येक कंपनी के लिए बनाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पार्षद सीमा नियम एक आधारभूत और महत्वपूर्ण प्रलेख है जो प्रत्येक कंपनी को ओरिजिनली मूल रूप से बनाना होगा और रजिस्ट्रार के यहाँ सबमिट करना होगा। बिना पार्षद सीमा नियम के कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है, कोई भी कंपनी अस्तित्व में नहीं आ सकती है। तो प्रवर्तकों द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न प्रलेखों में दो महत्वपूर्ण प्रलेख है, पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर नियम। तो जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे ही कंपनी का समामेलन हो जाता है, वैसे ही उसी समय ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अर्थात पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम सार्वजनिक प्रलेख बन जाते हैं। दोनों डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का मतलब कोई भी व्यक्ति आउटसाइडर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर इनकी स्टडी कर सकता है और नॉमिनल चार्जेस पे इनकी फोटोकॉपी भी ले सकता है। अर्थात इन प्रलेखों के द्वारा वह कंपनी के बारे में डेप्थ में जाकर जानकारी ले सकता है। रचनात्मक सूचना का सिद्धांत इसी मान्यता पर आधारित है। कौन सी मान्यता? कि पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई भी व्यक्ति इनको देख सकता है, पढ़ सकता है और कंपनी के बारे में जानकारी ले सकता है। तो रचनात्मक सूचना का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है, अर्थात रचनात्मक सूचना के सिद्धांत के अनुसार कंपनी से ट्रांजैक्शन करने वाले प्रत्येक आउटसाइडर, प्रत्येक बाहरी व्यक्ति से यह आशा की जाती है, उससे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले, कंपनी के साथ कोई भी ठहराव या अनुबंध करने से पहले उसने कंपनी के पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों को अच्छी तरह पढ़ लिया है, सुन लिया है या समझ लिया है। अर्थात कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बारे में उसने पर्याप्त जानकारी ले ली है और कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बारे में पर्याप्त जानकारी लेने के उपरांत ही वो कंपनी के साथ अनुबंध कर रहा है या अनुबंध उसने किया है, चाहे उस व्यक्ति ने इन प्रलेखों को कभी देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, अर्थात कभी समझा ही नहीं। फिर भी ये माना जाएगा कि कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करने से पहले, ठहराव करने से पहले, अनुबंध करने से पहले उन्होंने इनको अच्छी तरह समझकर, पढ़कर और कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर ही अनुबंध किया है। इस संबंध में कंपनी लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें से एक एक्सपर्ट न्यायाधीश पामर जे, उनका ये कहना है कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियम
सार्वजनिक प्रलेख है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अतः ये एक सार्वमान्य तथ्य है, यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि किसी समामेलित कंपनी से व्यवहार करने वाले अंशधारियों तथा अन्य आउटसाइडर्स से इन प्रलेखों की समुचित जानकारी है, यह माना जाता है, यह सर्वमान्य तथ्य है। इसी प्रकार सन 1875 में न्यायाधीश हैदर अली, जस्टिस हैदर अली ने इस सिद्धांत को एक विवाद के निर्णय में स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए उसने ये लिखा है कि आउटसाइडर्स यानी बाह्य व्यक्ति इन प्रलेखों, सीमा नियम एवं अंतर्नियमों को पढ़े अथवा नहीं, धारणा यही रहती है कि उसने इन्हें पढ़ लिया है। प्रत्येक कंपनी के अपने सीमा नियम एवं अंतर्नियम होते हैं और कंपनी से व्यवहार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन्हें देख तथा समझ सकता है। अतः यह धारणा ठीक है कि उसे इन प्रलेखों की पर्याप्त जानकारी है। रचनात्मक सूचना के सिद्धांत के क्या क्या प्रभाव होते हैं? इसमें सबसे पहला प्रभाव होता है कि ये मानकर चला जाता है, जैसा कि ऊपर जस्टिस हैदर अली ने कहा है, कि कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी है। किसको? जो कंपनी के साथ व्यवहार करने जा रहा है या कोई ठहराव या अनुबंध करने जा रहा है। तो पहला प्रभाव तो यही है कि ये मानकर चलते हैं कि कंपनी के बारे में उस व्यक्ति को जो कंपनी के साथ व्यवहार करने जा रहा है संपूर्ण जानकारी है कंपनी की। यह सिद्धांत ये मानकर चलता है कि कंपनी के साथ जुड़ने वाले, कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस करने वाले व्यक्तियों को उस कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर्नियमों के समस्त प्रावधानों की पूरी जानकारी है या पूरी सूचना है। कंपनी एवं उसके संचालकों और उसके प्रबंध के अधिकारियों की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या अधिकार है, इसकी भी उसे जानकारी है। कंपनी द्वारा पारित संकल्पों तथा उनका रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराने की समुचित जानकारी भी उस व्यक्ति को है। रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराए गए प्रभारों की भी उसे जानकारी है और ऐसे समस्त प्रलेखों की भी जानकारी है जिन्हें इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत करवाया जाना आवश्यक है तथा जिन्हें रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करवा दिया गया है। ये समस्त बातें उसकी जानकारी में है, यह धारणा बनी रहती है। दूसरा प्रभाव इसका यह है कि स्वयं द्वारा की गई कोई भी भूल, कोई भी गलती या जोखिम का परिणाम स्वयं को भुगतना होगा। दूसरा प्रभाव यह कहता है कि कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर्नियम के प्रावधानों के विरुद्ध या विपरीत कार्य करने वाले व्यक्ति को स्वयं को ही अपनी जोखिम या भूल का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। यानी कि जो अल्ट्रा वाइड्स है, कंपनी के अधिकारों से परे कोई कार्य है, तो उसके लिए जो व्यक्ति कंपनी के साथ अनुबंध कर रहा है वही इसका लॉस जो होगा उसको भुगतना पड़ेगा। तीसरा प्रभाव यह है कि वाद प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित रहना। यदि कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए कार्य, अनुबंध, वह स्वयं प्रभावित होगा, ऐसे अनुबंध के लाभ के लिए कंपनी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार से उसे वंचित रहना होगा। अर्थात यदि व्यक्ति, कोई भी आउटसाइडर कंपनी के साथ कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर लेता है, कोई ऐसा व्यवहार कर लेता है या अनुबंध कर लेता है जो कि कंपनी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अर्थात अल्ट्रा वाइड्स है, अधिकारों से परे हैं, तो ऐसे अनुबंध के लाभ के लिए
कंपनी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने के अधिकार से वह वंचित रहेगा। अर्थात ऐसे अनुबंध को वह राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करा सकता है। और रचनात्मक सूचना के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी है। जो आलोचक इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं वो ये कहते हैं कि रचनात्मक सूचना का सिद्धांत काल्पनिक एवं अवास्तविक है। आलोचकों के अनुसार यह सिद्धांत काल्पनिक एवं अवास्तविक है क्योंकि बाहरी व्यक्ति कंपनी को कंपनी के डायरेक्टर से और कंपनी के ऑफिसर से जानते हैं, न कि उनके डॉक्यूमेंट से। इसी कारण से इस सिद्धांत को यूरोप ने तो रद्द ही कर दिया है और कई भारतीय न्यायालयों ने इस सिद्धांत को कठोरता से पालन करना आवश्यक ही नहीं समझा। आलोचक दूसरी आलोचना इस तरह से करते हैं कि व्यापारिक जीवन की व्यावहारिकता का ध्यान इसमें नहीं रखा गया है। कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा करना उचित नहीं है कि वह रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर सीमा नियम एवं अंतर्नियम का अध्ययन करेगा। ये व्यवहारिक कतई नहीं है, ऐसा आलोचकों का मानना है। इसी के साथ ही रचनात्मक सूचना का सिद्धांत समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।